गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हम लोग एक प्लान, फ्लोर प्लान जो है वो आर्किटेक्चरल प्लान वो बना रहे थे हम लोग, और उसमें हम लोग ये है वो प्रोजेक्ट। हाँ, ओके। तो इसी में हम लोग काम कर रहे थे और अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और ऑटो कैड जो है वो उसके बारे में हम लोग जो जो कमांड है, जो जो चीज़ ज़रूरी है वो हम लोग देखते चले जाएंगे। ओके, तो इसी प्लान को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो है वो पैसेज था यहाँ पे, और वो पैसेज जो है वो बन चुका है। ये एक बड़ा सा हॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टेज है वो हम लोग शो कर लेंगे यहाँ पे। और ये वाला 2 ऑफिस का रूम है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे विंडोज है, इस तरफ भी विंडोज है, यहाँ पे कहीं पे डोर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हल्का सा छज्जा है। और ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 1, मतलब G+1 बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके बाद एक और फ्लोर है, ठीक है। तो G+1 बिल्डिंग है ये, तो ग्राउंड फ्लोर है इसका, और दोनों का फ्लोर प्लान जो है वो सेम है। फ्लोर प्लान चेंज नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे भी यही प्लान है और फर्स्ट फ्लोर पे भी यही प्लान है। और फिर फर्स्ट फ्लोर के बाद ऊपर एक छत होगा, ठीक है। और फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है वो यहाँ पे दिया गया है 3200 मिलीमीटर। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो 3.2 मीटर है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का जो हाइट है वो 3.2 मीटर है। तो वैसे वो यहाँ पे जरूरत नहीं लगेगा, वो जब हम लोग एक्चुअल में जब डिजाइन करने जाएंगे, स्ट्रक्चरल डिजाइन करने जब जाएंगे स्टैड प्रो में, तो वहां पे काम आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को फ्लोर प्लान से ही मतलब है, ठीक है। तो और यहाँ पे अभी जो डायग्राम है, जो ये प्लान है, यहाँ पे अभी बहुत सारा चीज हम लोग को लिखना है। हम लोग सीखेंगे कि ऑटो कैड में कैसे डायमेंशन जो है वो मार्क करते हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग उसको अलग अलग लेयर लेते हैं, अलग अलग लेयर से काम कर सकते हैं। तो वो सारा चीज जो है वो हम लोग आगे सीखेंगे, सारा चीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो और पिछले प्रीवियस क्लास में जो कि फर्स्ट क्लास था, वहां पे हम लोग क्या क्या देखे थे, वहां पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कमांड जो होता है वो हम लोग सीख रहे थे। तो लाइन कमांड जो है वो हम लोग देखे वहां पे। उसके बाद फिर ऑफसेट कमांड एक काफी इंपॉर्टेंट कमांड होता है, वो हम लोग उसके बारे में सीखे। और फिर ट्रिम कमांड होता है, ट्रिम कमांड हम लोग सीखे हैं। तो अलग अलग जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कमांड जिससे जो हम लोग डेली जो काम करते हैं और जो यूज होता है वो हम लोग और आगे भी हम लोग वो और कमांड जो है वो हम लोग सीखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे अभी स्टेज है एक, तो वो हम लोग स्टेयरकेस तो हो गया है। और यहाँ पे एक छज्जा है, वो हम लोग बना लेते हैं। तो ठीक है, छज्जा हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पे एक स्टेज है, स्टेज जो है वो 5000 मीटर का, उसका वाई डायरेक्शन में 5000 मिलीमीटर उसका लेंथ है, और एक्स डायरेक्शन में 2500 मिलीमीटर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ और यहाँ पे इसका जो 9770 है, ठीक है। 9770 है यहाँ पे इसका जो लेंथ है। तो 9770 का हाफ कितना होगा? तो 9770 का हाफ हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं, एक सेकेंड, कैलकुलेटर में देख लेते हैं। ओके, तो 9770 मिलीमीटर है, उसका हाफ होगा 4885, ठीक है। तो 4885 जो है वो, हाँ, 4885 मिलीमीटर पे हम लोग एक ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 4885, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा बेसिकली जो है ना, ये मिड पॉइंट एक आ गया, ठीक है। तो जो स्टेज है वो एकदम मिडिल में है, और 5000 मिलीमीटर उसका लेंथ है, वाई डायरेक्शन में 5000 मिलीमीटर लेंथ है। अभी हम उसको बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ओके। और अभी इसको ऑफसेट करेंगे 2500, मतलब ये जो मिड पॉइंट चुने हैं ना, उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में 2500 मिलीमीटर का हम लोग ले लेंगे,
ऑफसेट ले लेंगे तो मेरा स्टेज जो है वो बन जाएगा। रुक जाइए, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। ओके, अब ये लाइन की जरूरत नहीं है, ये लाइन हटा देते हैं। ये 5000 मिलीमीटर का बेसिकली एक लेंथ लाइन चाहिए था मेरे को, और 2500 मिलीमीटर है उसका एक्स डायरेक्शन में उसका लेंथ है, ठीक है। तो सॉरी, ऑफसेट कमांड डालेंगे यहाँ पे, ऑफसेट कमांड 2500 हो गया, और यहाँ से है वो, तो ये वाला लाइन को ऑफसेट कर दिया, ये हो गया। अब हम बाकी जो मेरा ये वाला स्टेज है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये स्टेज हो गया मेरा। तो बाकी लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है हम लोग को अब। ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, और ये लाइन, और ये लाइन, अच्छा हाँ, ये लाइन। अब बाकी लाइन इरेज कर लेंगे हम लोग, उसमें कोई, ओहो सॉरी सॉरी, वो वॉल चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक्चुअली वॉल डिलीट हो गया, तो वॉल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, फिर से ट्रिम कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, चलिए इतना ठीक है। और इधर भी ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कमांड के लिए TR टाइप कर सकते हैं, या नहीं तो ऊपर में ट्रिम लिखा हुआ है जहाँ पे, ये उस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको हम लोग इरेज कर लेंगे, ये वाले लाइन को, और ये वाले लाइन को इरेज कर लेते हैं, वो जरूरत नहीं है क्योंकि वो वॉल है ना, वो वॉल हो गया, इरेज हो गया। ये वाला इरेज कर देते हैं, ये लाइन की जरूरत नहीं है। सेम ये लाइन का भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग वापस, हाँ जैसा कि कल हम बताए थे कि जो कमांड हम लोग चाहते हैं कि जो लास्ट कमांड था, ठीक है ना, जो लास्ट कमांड था, अगर हम लोग सेम वो कमांड यूज करना चाहते हैं तो एंटर मार देते हैं, ठीक है ना, बस एंटर मार देंगे तो वो कमांड वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको हम लोग इरेज करना है, ये हम लोग यहाँ पे जाके देखिए, एक क्रॉस आ रहा है और वो लाइन जो है वो हेजी हो जा रहा है, मतलब वो लाइन को मिटा दिया जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे, हो गया, और एक बार एंटर मारेंगे। एंटर मारने से हम ऑटो कैड को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो एक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेज है, यहाँ पे स्टेज एरिया है, स्टेज है वहां पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डोर बना लेते हैं, ठीक है। दरवाजा है यहाँ पे, तो दरवाजा दरवाजा जो है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दरवाजा दिया गया है, लिखा हुआ है 2000 मीटर पे दरवाजा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दरवाजा जो है वो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। 2000 मिलीमीटर पे एक ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेंगे 2000 का, ये हो गया, ये इधर पे, और दरवाजा दरवाजा का जो विड्थ है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऑप्शन थोड़ा सा, ओके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डोर दिया गया है, और वो डोर का जो चौड़ाई है, यहाँ पे दो अलग अलग साइजेस है डोर का, ठीक है ना, वो हम लोग सब मेंशन कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, डोर जो है वो 1500 मिलीमीटर जो है वो 1.5 मीटर उसका चौड़ाई है, ठीक है। तो 150 मीटर, सॉरी 150 मिलीमीटर उसका चौड़ाई है। तो इसी लाइन को हम लोग ऑफसेट कर लेंगे, और यहाँ पे 1500 ले लेंगे। 1500 यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लिए,
ये हो गया, ये मेरा डोर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्लियर एरिया है तो वहां पे कुछ ट्रिमिंग कर लेंगे, तो TR डालेंगे और हम लोग ट्रिम को सेलेक्ट किए, उसके बाद एक बार एंटर मारते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो भी लाइन हम लोग को नहीं लगेगा वो हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब लाइन जो है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, एक हाँ, ये हो गया डोर, ठीक है। ये डोर एरिया है, 1500 मिलीमीटर इसका चौड़ाई है। अच्छा, एक और डोर है और सेम साइज का है, 1500 मिलीमीटर उसका चौड़ाई है, और अगर आप लोग लंबाई जो हाइट है उसका वो 2500 मिलीमीटर है, 2.5 मीटर का वो हाइट है उसका, ठीक है ना। तो वो हम लोग प्लान में तो नहीं दिखा सकते हैं ऑब्वियसली, उसके लिए तो एलिवेशन बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे प्लान पे काम कर रहे हैं सिर्फ। तो अब एक और चीज हम लोग कर लेंगे कि 6000 मिलीमीटर दूर एक और डोर है, ठीक है ना। तो एक सेकंड, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम लोग ले लेंगे, ये लाइन बाद में मिटा देंगे हम लोग। तो ऑफसेट करेंगे हम लोग 6000 मिलीमीटर। तो ये हो गया, हाँ, यहाँ पे एक और डोर है वो हम लोग को दिया गया है, 6000 मिलीमीटर पे एक हम लोग को डोर है, हाँ, ठीक है। और वो डोर जो है उसका चौड़ाई कितना है, वो भी 1500 मिलीमीटर का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो EX लिखेंगे, कमांड में हम लोग EX लिखेंगे, एक्सटेंड, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, देख सकते हैं ये लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो जो नेक्स्ट बाउंड्री होता है ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा, ठीक है ना। अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो फिर अगला बाउंड्री काफी नीचे है, यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता वो, ठीक है। तो जो अगला बाउंड्री होता है ना वहां तक एक्सटेंड होता है, तो ये एक्सटेंड कर देंगे क्लिक करके, फिर एक बार एंटर मारेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको ऑफसेट कर लेंगे और 1500 मिलीमीटर उसका लेंथ है, वो जो दरवाजा है उसका चौड़ाई है। इसको क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार एंटर मारेंगे, ये हो गया, ये दरवाजा बन गया मेरा, ठीक है। ट्रिम मारेंगे और एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, इसको भी यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी यहाँ पे क्लिक किया, देखिए कितने आराम से यहाँ हो गया। तो ये एक डोर बन गया और ये जो है वो एक और डोर यहाँ पे दोनों बन गया, ठीक है ना। तो इसका चौड़ाई जो है वो 1500 मिलीमीटर है। तो अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1500 ही आएगा, ये देखिए 1500 है ना। और ये वाला जो है ये भी 1500 ही आएगा, ये हो गया। तो डायमेंशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये डायमेंशन जो है वो डायरेक्टली बता देता है, ठीक है। तो 1500 मिलीमीटर यहाँ पे। और इनफैक्ट यहाँ पे एक छज्जा भी है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक छज्जा बनाना है। तो कुछ नहीं, एक लाइन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये 1000 मिलीमीटर का है, 1000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लाइन लाइन कमांड ही यूज कर रहे हैं। ओह सॉरी, टेढ़ा बन गया ये, इसको सीधा करना है। ये 1000 हम लोग लिख लेंगे, ओके। तो ये 1000 मिलीमीटर का एक लाइन जो है वो बन गया। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग को इस पॉइंट को टच करना है, ठीक है, इस पॉइंट को टच करना है। तो क्या देखिए, ऑटो कैड जो है वो कितने आसानी से हमको ये इसमें मदद करता है। मेरे को यहाँ पे आना है और इस पॉइंट के लाइन पे आना है, ठीक है ना। तो जबकि यहाँ से लाइन हम खींच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो होगा, जो कि यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है ना, वो ऑटोडेस्क जो है वो ऑटो कैड जो है वो मेरे को बता देगा। और जो मेरे को वर्टिकल आना है, देखिए यहाँ पे एक आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्रॉस बना दिया है ऑटो कैड, ठीक है ना। उसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो वहां पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और सीधे यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये बन गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन है, यही बताना चाह रहे थे, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इसमें असिस्ट कर दिया, ऑटो कैड जो है वो मेरे को असिस्ट कर दिया, वो लाइन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल जो इंटरसेक्शन है, वो हमको ऑटो कैड जो है वो बता दिया। तो वहां से हम ये लाइन बना लिए। तो ये मेरे को 1000 मिलीमीटर चाहिए था, वही होगा। डायमेंशन चेक कर सकते हैं, ये हो गया 1000 मिलीमीटर। तो हम लोगों ने छज्जा बना लिया।
और कुछ कुछ ट्रिम कर लेना है हम लोग को, कुछ कुछ लाइन, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, और हाँ ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं, ये लाइन भी नहीं चाहिए। ये हो गया, इंटर कर देंगे। तो ये छज्जा जो है वो हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, तो ये वाला पैसेज जो है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दो दरवाजा था जो कि हम लोगों ने बना लिया, एक स्टेयरकेस था, और यहाँ पे एक लैंडिंग है, तो वो सब तो बन चुका है। यहाँ पे स्टेज है, स्टेज भी बन चुका है यहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे डोर है, कुछ 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 डोर है यहाँ पे, तो वो डोर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डोर है, एक डोर यहाँ पे है, उसके बाद एक एक डोर यहाँ पे है, इस साइड में है, और एक डोर इस साइड में है। तीन डोर है यहाँ पे, तीन डोर बनाना है हम लोगों को। तो हम अब आप देखिए कि हम लोग जो है वो डोर कैसे बनाने चलेंगे यहाँ पे। तो हाँ, हाँ ये 250 मिलीमीटर का है। तो क्या करेंगे ना हम लोग कि एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक रैंडम एक आर्बिट्रेरी लाइन चाहिए बस असिस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पे भी लगेगा, हाँ यहाँ पे भी लगेगा, एक लाइन यहाँ पे भी लगेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑफसेट यूज करेंगे, ऑफसेट कमांड ओ एंटर, और 250 मिलीमीटर है वो, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे ऑफसेट कर दिए, और ये लाइन जो है वो यहाँ पे ऑफसेट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या था कि डोर जो है ना वो यहाँ से शुरू है, ये जो लाइन है यहाँ से मेरा डोर है, तो वो भी हम लोग ऑफसेट कमांड यूज करके, और ये डोर का साइज जो है वो अलग है, ये है 1000 मिलीमीटर इसका चौड़ाई है। तो वो प्रीवियस डोर जो था वो चौड़ा था, वो 1,500 इसको यहाँ पे ऑफसेट कर लेंगे। ठीक है, और सेम इसके साथ भी करेंगे, इसको भी ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट कर लिए, और जो लाइन को ऑफसेट करना होता है उसको क्लिक करते हैं, फिर एक बार जो साइड में ऑफसेट करना है वहां पे एक बार कहीं पे भी जैसे ये जैसे कि हम लोग को ऑफसेट करना था। ठीक है, 1000 मिलीमीटर स्पेसिफाई द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग 1000 मीटर पे। तो क्या करते हैं कि जिस लाइन को ऑफसेट करना होता है, ये लाइन हो गया, इसको क्लिक किए, और यहाँ पे जहां पे भी हम यहाँ पे कुछ करें क्लिक, यहाँ पे करें क्लिक, यहाँ पे करें क्लिक, साइड बताना होता है, आइदर ये साइड में या ये साइड में, बस यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार एंटर मार दिए, तो ये मेरा दो डोर हो गया है। अब हम लोग को कुछ कुछ चीज है वो इरेज कर लेंगे। ठीक है, इरेज कमांड है, ई ई ई टाइप करेंगे तो इरेज आ जाता है। तो ये जो है वो सॉरी, वो इरेज नहीं करना है, इरेज जो है वो यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है। सॉरी, इरेज जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी ये ट्रिम करना है यहाँ पे। तो टी आर डालेंगे और दो बार एंटर करेंगे, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है। देखिए बन गया। यहाँ पे डोर है और यहाँ पे भी डोर है, देखिए तो हम लोग को और है यहाँ पे एक है, वो भी हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग को ऑफसेट करना है इस लाइन से, इस लाइन को जो है ना वो करना है। एक लाइन ले लेते हैं वहां से, एक रैंडम लाइन ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी लाइन ले लेते हैं, उसको ऑफसेट कर देंगे 250 के लिए, 250 में कहाँ पे ऑफसेट हो गया, एंटर मार देंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहाँ पे डोर है, यहाँ से डोर स्टार्ट हो रहा है, और वो है 1000 मिलीमीटर का। तो हम लोग वो कमांड डालेंगे, ऑफसेट कमांड डालेंगे 1000 मिलीमीटर। ये जो लाइन है इसको क्लिक करेंगे, और इधर डोर मेरा इस साइड है, तो एक बार इधर क्लिक करके एंटर कर देंगे। ये हो गया। अब बाकी ट्रिम का काम है, ट्रिम कर लेते हैं। सॉरी, टी आर एंटर, एंटर दो बार एंटर मारना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ट्रिम हो जाएगा, ये वाला ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और ये लाइन जो है वो इसको इरेज कर लेंगे, दो लाइन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है ना। ये हो गया, ये बन गया डोर। देखिए कितना सिंपल था, यहाँ पे हम लोगों का डोर जो है वो बन गया। ठीक है, एक डोर यहाँ पे है, और एक डोर यहाँ पे है, और एक डोर यहाँ पे है। तो देखिए अभी हम लोग क्या क्या किए, तो यहाँ पे छज्जा बना लिया हम लोग, एक 1 मीटर चौड़ाई है
लंबाई, और ये जो चौड़ाई है 2500 मिलीमीटर है उसका चौड़ाई। ठीक है, 2 डोर यहाँ पे था और यहाँ पे 3 डोर है। ये दोनों डोर का साइज जो है वो 1500 मिलीमीटर था, और ये जो 3 डोर है इसका साइज है 1000 मिलीमीटर का। ठीक है, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे विंडो बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 विंडो है। ये वाला जो वॉल है ना, ये बेसिकली हॉल रूम है, बड़ा सा हॉल रूम है। तो यहाँ पे 4 विंडो है। फिर ये ऑफिस है, 2 ऑफिस है। तो एक ऑफिस में यहाँ पे 2 विंडो है और यहाँ पे 2 विंडो है। ठीक है, 2 विंडो इस ऑफिस में है और 2 विंडो इस ऑफिस में है, वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो उसके बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं, वही सब चीज यूज करेंगे जो पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, ये हम लोग कभी नहीं चाहिए। ओके, तो वो डोर जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? तो वहां पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1335 है और राइट साइड से भी 1335 मिलीमीटर है। ओके, ठीक है। तो ये जो लाइन है इधर एंटर मार देंगे, यही सेम आर्बिट्रेरी लाइन बना रहे हैं यहाँ पे ऑफसेट लेने के लिए। ठीक है, ऑफसेट ले लेंगे हम लोग कितना का, वहां से मेरा डोर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, वहां से मेरा डोर नहीं, विंडो स्टार्ट होगा। ये हो गया, मतलब ये ब्रिक वर्क वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रिक 1400 यहाँ पे टाइप करेंगे। ये विंडो है ना, ये ट्रिम भी हम लोग फिलहाल रखे रहते हैं। तो ये वाला जो है वो विंडो वाला पार्ट है। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे ब्रिक वर्क है, सिंपल सा ब्रिक वर्क था, यहाँ पे विंडो वाला पार्ट है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। तो वही हम लोग डिस्टेंस फॉलो करते हुए हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, एक बार और फिर ब्रिक वर्क आ रहा है, और वो ब्रिक वर्क कितना है? वो है 2500 मिलीमीटर का। तो कुछ नहीं, हम लोग एक बार और ऑफसेट कमांड करेंगे 2500 टाइप। ये सारा यूनिट जो है हम लोग सेट कर चुके थे, पहले ही सेट कर चुके थे मिलीमीटर में। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे 2500 दे देते हैं, यहाँ पे ऑफसेट कर दिए, सिंपल एंटर मार दिए और ऑटो कैड जो है वो समझ गया कि यहाँ पे ऑफसेट कमांड जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये ब्रिक वर्क है, अगेन ये वाला पार्ट ब्रिक वर्क है। फिर एक और विंडो है 1400 का, सेम सेम उसका विड्थ है, चौड़ाई है 1400 का। तो इसको हम लोग ट्रिम ऑफसेट कर देंगे, फिर से एक बार क्लिक करके फिर एक बार एंटर मार देंगे। तो ये मेरा एक और विंडो हो गया। फिर और एक और ब्रिक वर्क है। ठीक है, ब्रिक वर्क है मेरा 2500 मिलीमीटर का है। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको इस लाइन से इस तरफ ऑफसेट कर लिया, एंटर मार दिया। ठीक है, ये ब्रिक वर्क हो गया। फिर एक और विंडो है यहाँ पे, कुल मिला के 4 विंडो है। तो यहाँ पे हम लोग 1400 डाल देंगे, इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट हो गया। एक आखिरी यहाँ पे, हाँ, विंडो हो गया यहाँ पे। और फिर एक ब्रिक वर्क है मेरा 2500 का, ऑफसेट कर देंगे 2500 मिलीमीटर, इसको यहाँ पे हो गया। ठीक है, और फिर मेरा एक और विंडो है यहाँ पे, ये लास्ट है, ये ऑफसेट कर देंगे यहाँ से, ये हो गया विंडो। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पे ये एक विंडो है, ये वाला विंडो वाला पार्ट है। फिर ये ब्रिक वर्क आया, फिर एक और विंडो वाला पार्ट आया, फिर ये ब्रिक वर्क आया, फिर विंडो वाला पार्ट आया, फिर ब्रिक वर्क आया, फिर एक विंडो वाला पार्ट आया। 4 विंडो था, जैसा कि मैंने बताया था। सॉरी, ट्रिम कमांड यूज करके हम ये कर लेंगे, ये सारे को ट्रिम कर देंगे। ये सब लाइन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये सब लाइन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इधर भी ये लाइंस को ट्रिम कर देंगे, ये वॉल है पूरा। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 और 4 क्या बन गया? ये विंडो बन गया। ठीक है, विंडो गया यहाँ पे। विंडो यहाँ पे भी दिखाना है, शो करना है। ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं है, ये आर्किटेक्ट हम लोग को देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है वो फ्लोर प्लान होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना, ये रेफरेंस के लिए, ये सारा काम जो है वो यहीं से शुरू होगा। ठीक है ना, अप टू बिल्डिंग का एक एक पार्ट, जो एक एक कॉलम और एक एक जो बीम है, सारा कुछ जो डिजाइन होना है
सारा कुछ जो है वो हम लोग को यहीं से प्लान से ही मिलता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या करना होता है। तो ये 2 ऑफिस रूम था और इधर 2 विंडो था, ठीक है। तो विंडो, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को ऑफसेट कर लेंगे, क्योंकि विंडो वहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा। 250 मिलीमीटर का ऑफसेट है, मतलब हल्का सा ब्रिक वर्क है वहां पे। ये ऐसे ले लिए। अब फिर यहाँ से क्या है मेरा, यहाँ पे है मेरा विंडो है, तो ऑफसेट कर लेंगे 1400 मिलीमीटर का ही है, सेम 1400 मिलीमीटर का। ओके, ये है विंडो, ठीक है। ये विंडो है, ये वाला पार्ट जो है विंडो, एंटर मार देंगे, ये हो गया। ओके, और जो ये अगला डिस्टेंस है, अच्छा हाँ, नीचे से भी 250 मिलीमीटर का है, तो एक आर्बिट्रेरी लाइन बना लेंगे ताकि रेफरेंस मिल जाए मेरे को। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए, यहाँ से भी ऑफसेट कर लेंगे 250 मिलीमीटर का, ठीक है। यहाँ से एक ऑफसेट ले लिया, यहाँ से फिर एक यहाँ से विंडो, इस लाइन से विंडो स्टार्ट हो रहा है, सेम 1400 मिलीमीटर का। तो हम लोग ऑफसेट करेंगे, ठीक है, ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे 1400 पे ले लेंगे, क्लिक कर दिए, एंटर मार दिए। तो यहाँ पे 2 विंडो है, हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग ट्रिम कर देते हैं, जो जो लाइन हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है वो हम लोग ट्रिम कर लेंगे। तो ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, और हाँ वो इरेज होगा। जो लाइन ट्रिम नहीं हो सकता है वो इरेज होता है, ठीक है ना, वो सिंगल लाइन था। ओके, तो ये हो गया, ये एक विंडो है मेरा और ये एक विंडो है। उसको विंडो को एक पर्टिकुलर तरीके से शो करना होता है, वो हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये विंडो का काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आज का ये हो जाएगा काम, जो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला विंडो दूसरे ऑफिस का वो विंडो जो है वो भी सेम, वही सेम काम करना है। तो ठीक है, ऑफसेट ले लेंगे हम लोग, कमांड में ऑफसेट डाल के एंटर मारेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस 250 ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया लाइन, इसको लाइन को ऑफसेट कर देते हैं। फिर यहाँ से विंडो मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो एक और ऑफसेट ले लेंगे और इस बार डिस्टेंस होगा 1400, क्योंकि मेरा विंडो का चौड़ाई जो है वो 1400 मिलीमीटर है। ये लाइन है, इधर इसको बना लिए। ये मेरा विंडो का एक विंडो बन गया, ठीक है। ओके, एक इस लाइन से भी एक हमको चाहिए होगा, आर्बिट्रेरी लाइन एक खींच लेते हैं यहाँ से 250 मिलीमीटर, क्योंकि ये लाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ से 250 मिलीमीटर पे एक ऑफसेट चाहिए होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये 250 मिलीमीटर पे यहाँ पे एक और वैसा ही लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये लाइन नहीं होता, तो किसको ऑफसेट करते फिर हम, यहाँ इसको ऑफसेट करते तो यहाँ पे बनता है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ के किसी भी लेंथ का लाइन ले लें, एक आर्बिट्रेरी लाइन ले लें और इसको ऑफसेट कर दें, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो ऑफसेट कर ले, ऑफसेट कमांड में, हाँ 250 मिलीमीटर जो है वो मेरा डिस्टेंस है, इसको ले लिया यहाँ पे। सेम करेंगे, 1400 मिलीमीटर का है, एक बार और ऑफसेट लेंगे, 1400 कर देंगे यहाँ पे, और ये जो है वो बन गया, एक और विंडो मेरा बन गया। बाकी लाइन जो है वो उसको ट्रिम कर लेंगे, जो मेरा रिक्वायर्ड नहीं है, तो ट्रिम कमांड यूज करके बाकी सब हम लोग यूज कर लेंगे। हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ठीक है। और ये लाइन जो है वो इसको इरेज कर लेंगे। तो ये जो है वो मेरा विंडो है और ये जो है वो मेरा विंडो है, ठीक है। तो विंडो को एक पर्टिकुलर तरीका होता है शो करने का, तो वो हम लोग बना लेते हैं। वो बेसिकली आर्किटेक्ट लोग का एक ये होता है, विंडो को दिखाने का एक तरीका होता है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो एक लाइन लेंगे और वो आप लोग भी सीख सकते हैं। मिड पॉइंट हम बताए थे ना, ऑटो जो है वो ट्रायंगल में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का ट्रायंगल आपको दिखने लगता है। तो जैसे ये लाइन है, ठीक, इस लाइन को या इस लाइन को ऑफसेट करना पड़ता, ये जो हाफ डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके ऑफसेट करना पड़ता। तो ऑटोडेस्क ऑटोकैड जो है वो डायरेक्टली मेरे को बता देता है उसका मिड पॉइंट। ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का जो है वो, ये देखिए यहाँ पे वो लाइन का मिड पॉइंट वो बता देता है, ठीक है। और वो मेंशन भी किया है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया मिड पॉइंट, तो उस पर क्लिक करेंगे और फिर सीधे चले जाएंगे 90 डिग्री पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर मार देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, 2 लाइन हम लोग बनाते हैं।
और 50-50 मिलीमीटर पे एक लाइन इसके नॉर्थ पे ऑफसेट होगा और एक लाइन उसके इसके साउथ पे ऑफसेट होगा। तो ऑफसेट कमांड यूज करेंगे और 50 मिलीमीटर हम लोग, सॉरी 30 नहीं 50 हम लोग लिखेंगे, एंटर मार देंगे। तो ऑटो कैड को मिल गया कितना ऑफसेट होना है, एक लाइन इधर होगा और एक लाइन इसी लाइन को साउथ में। ठीक है, ये हो। अब हम लोग ये लाइन को इरेज कर देंगे। तो ये विंडो को दिखाने का ये तरीका होता है, ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है विंडो को दिखाने के लिए, ये ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, सब सब विंडो के साथ सेम काम करेंगे। यहाँ पे भी मिड पॉइंट ले लेंगे, इंटरसेक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑफसेट करेंगे कितना, डिफॉल्ट जो जो प्रीवियस जो ऑफसेट होता है ना, अगर वही यूज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली वही ऑटो कैड जो है वो वही लिख देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली एंटर मार देंगे। यहाँ पे हर बार डिस्टेंस लिखने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो प्रीवियस ऑफसेट डिस्टेंस के बराबर है, यहाँ पे भी मेरे मेरे को 50 मिलीमीटर का ऑफसेट लेना है। तो 50 मिलीमीटर प्रीवियसली जो हम लाइन का ऑफसेट किए थे, ये वाले लाइन का जो ऑफसेट किए थे, बीच में जो लाइन था 50-50 किए थे, तो वो ऑटो कैड जो है वो लास्ट प्रीवियस जो ऑफसेट का जो रिजल्ट होता है जो कि 50 था, उसको वो डिफॉल्ट ले लेता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फिर से 50 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंटर मार देंगे। ठीक है, तो वो 50 पे कर, तो ये लाइन हो गया, इसको सेलेक्ट किया एक नॉर्थ में और एक बार ये लाइन को साउथ में कर दिया। ठीक है, एंटर मार देंगे और फिर ये लाइन जो है वो इसको इरेज कर देंगे। तो ये विंडो हो गया। ठीक है, ये विंडो हो गया। तो यहाँ पे फिर वही वही काम करेंगे, मिड पॉइंट पकड़ेंगे, इधर इंटरसेक्शन में एंटर मारेंगे, ये हो गया। फिर से ऑफसेट लेंगे, ओ कमांड, सॉरी वो कमांड, एंटर। देखिए वहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो 50 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, वही यूज करेंगे, तो एंटर मार देंगे, सिंपल एंटर कर देंगे। ऑटो कैड जो है वो 50 मिलीमीटर ले लिया ऑफसेट डिस्टेंस, इस लाइन को नॉर्थ में कर दिया और इस लाइन को साउथ में कर दिया। एक बार एंटर मार दिया और ये लाइन को डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, हो गया। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे सारे विंडो के साथ। ये विंडो को शो करने का एक तरीका होता है, यहाँ पे वही काम करेंगे। फिर ऑफसेट लेंगे हम लोग, ऑफसेट लेंगे, सेम डिस्टेंस पे ऑफसेट ले रहे हैं 50 का, तो एक बार और एंटर मार देंगे, ये कर देंगे, ये डिलीट कर दिया इधर सिंपल। तो ये देखिए चारों विंडो मेरा बन चुका है, यहाँ पे यहाँ वाला चारों विंडो बन चुका है। अब हम लोग ऊपर में भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन जो है वो ट्रिम हो गया। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। तो हम लोग वही काम करते हैं फिर, और सेम वही। देखिए ये विंडो है, ठीक है ना, कंफ्यूज कोई नहीं हो, ये वाला विंडो है और ये वाला विंडो है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करके एंटर मार देंगे। और अब हम ऑफसेट ले लेंगे 50 मिलीमीटर का, सेम अभी भी 50 है क्योंकि हम ऑफसेट का वैल्यू चेंज तो किए नहीं है हम लोग, एक इधर और एक इधर, हो गया, एंटर मार देंगे। बीच वाले लाइन को डिलीट। सॉरी थोड़ा सा वो इंटरप्शन हो गया था, नेट जो है वो चला गया था। एक्चुअली पता नहीं चला, मेरा तो मोबाइल पे ही कनेक्टेड था, लेकिन वो वाईफाई, होम वाईफाई पे कनेक्ट हो गया था। तो कोई बात नहीं, शेयर कर देते हैं, बस हो ही गया, काम हमारा खत्म हो ही चुका है। ओके, यहाँ पे रहने देते हैं फिर, कल हम लोग अगला क्लास करने लेंगे। ठीक है ना, होस्ट जो है वो अब हम होस्ट बने नहीं है, तो यहाँ पे से वो वापस से नहीं हो सकता है। तो कल के क्लास में फिर हम लोग उसको खत्म करके फिर आगे का काम जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जो जो वीडियो है, आप लोग जो लेक्चर है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और डाउट होगा तो आप लोग कस्टमर केयर में या कोई और कॉन्टैक्ट के थ्रू आप लोग हम मेरे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों का।
ये तो इसका बात कर तो ये भी हो सकता है एसटीडी सिर्फ वर्ड में। ये तो ठीक है ना, ये डायग्राम से वाइट हटा दीजिए क्योंकि वाइट में ये ब्लैक दिख रहा है। हाँ इसलिए ये ठीक है। ये नहीं होगा तो ये सिर्फ वो पार्ट रेड नहीं होगा नहीं। मुझे फिर से पेन में लेना फिर उसको लिखना होगा, कुछ बनाना पड़ेगा। पोस्टर भी देखते नहीं हाँ, फिर जो भी है।